चाणक्य, ये नाम सुनकर ही मन में अलग अलग थॉट आ जाते हैं। आप सभी ने चाणक्य की थॉट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो चलिए हम कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते थे। ये समय था सन 3 शताब्दी ईसा पूर्व का, जब नंदा किंगडम का राज्य चल रहा था भारत में, और ऐसे बहुत सारे किंगडम मौजूद थे भारत के अंदर। तो नंदा किंगडम मध्य भारत में स्थित था और सर्वशक्तिशाली भी माना जाता था। तो नंदा किंगडम के राजा ने चाणक्य के परिवार के साथ चाणक्य को मिटाना चाहा था, और माना जाता था कि नंदा वंश के राजा बहुत ही अत्याचारी और बेरहम तरीके का इंसान था। तो चाणक्य ने ठान ली थी कि इस राजा को जड़ से उखाड़ फेंकना है और सत्ता पलटने की ठान ली। यहीं से पॉलिटिक्स का आविष्कार हुआ था। तो अब चाणक्य ने बस अपना दिमाग की मदद से और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बल से नंदा वंश या नंदा किंगडम को खत्म कर मौर्य वंश को और मौर्य किंगडम की स्थापना की, जिसमें चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया और पूरे मौर्य वंश चाणक्य के ऋणी रहे। यूँ कहूँ तो मौर्य वंश के लिए चाणक्य एक गुरु, आदर्श, मुख्य सलाहकार, जिसकी अवहेलना खुद राजा नहीं कर सकते थे। जब तक चाणक्य और उनके साथ चंद्रगुप्त थे, तब तक मौर्य वंश सर्वशक्तिशाली कहलाया पूरे भारत में। और चाणक्य जब चंद्रगुप्त के पौत्र अशोका को मौर्य किंगडम का राजा बनाया, तब अशोका ने पूरे भारत में राज्य किया और भारत का विस्तार आज का अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक किया। चाणक्य ने पहली बार अर्थशास्त्र का आविष्कार किया था और बैंकिंग सिस्टम को पहली बार भारत में मौर्य वंश में इस्तेमाल किया गया था। चाणक्य विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला का अध्यापक भी रह चुके हैं। चाणक्य वो बंदा था जिसने मौर्य वंश को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त की पत्नी यानी महारानी का वध कर दिया था, क्योंकि उसने गलती से जहर खा लिया था। चाणक्य को एक मान्यता के मुताबिक इसे एक विश्वगुरु, आविष्कारक, महाविचारक और राजनीतिक गुरु भी माना गया है। चाणक्य का एक ही सपना था अखंड भारत का, जो कि चाणक्य का सपना मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोका ने पूरा किया और भारत को एक अखंड भारत में परिवर्तित कर दिया। चाणक्य ने सत्ता पलट कर विश्व कल्याण और भारत को एक शक्तिशाली देश में परिवर्तित कर दिया था, जिसे विश्व में कोई भी किंगडम भारत के ऊपर आक्रमण करने से डरता था। इस तरीके का भारत उस समय में शक्तिशाली बन चुका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।